हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार जोशी आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च के अंदर किस तरीके से प्रवेश प्रक्रिया होती है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले हम थोड़ा इस इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये इंस्टीट्यूट जो है अपने आप में देश का सबसे प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थान है। ये इंस्टीट्यूट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ को टक्कर देता है, उसके बराबर का है। और अगर हम भारत की अनुसंधान और शिक्षण संस्थान में इसके योगदान की बात करें तो शायद हम इसे अपने शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट के 7 कैंपस अभी वर्तमान में संचालित हैं, जो कि एमपी के बरहमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति में स्थित हैं। तो आज हम लोग इन सभी संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया और क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या क्राइटेरिया होता है प्रवेश का, उसके बारे में बात करेंगे। ये संस्थान बीएस एंड बीएसएमएस ड्यूल डिग्री प्रोग्राम संचालित करते हैं। बीएस का मतलब होता है बैचलर इन साइंस, बीएसएमएस का मतलब होता है बैचलर इन साइंस एंड अलॉन्ग विथ मास्टर इन साइंस। मतलब जिसे हम लोग बीएससी और एमएससी कहते हैं, वो ड्यूल डिग्री कोर्सेज यहाँ पर बीएस और एमएस कहलाते हैं। इसमें 5 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है, 3+2, 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन और 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके साथ साथ ये संस्थान जो है ये क्लासरूम लर्निंग को, अनुसंधान और दूसरी अदर जो इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ हैं, शिक्षा के क्षेत्र के जो दूसरे फील्ड हैं, इकोनॉमिक के जो फील्ड हैं, उनके साथ इसको जोड़ता है। इसके साथ साथ इसका जो पाठ्यक्रम है वो विज्ञान के संदर्भ में गहन और एक विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, जो बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग साइंसेस और इकोनॉमिक्स को कवर करता है। विद्यार्थियों को इन संस्थानों में अनुसंधान की बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। सभी कैंपस फुली रेजिडेंशियल हैं, आवासीय हैं। सभी तरह के उपकरण हॉस्टल में अवेलेबल होते हैं। इनके साथ साथ चिकित्सा, खेलकूद और दूसरी जितनी भी मनोरंजनात्मक सुविधाएं होती है वो इन कैंपस में उपलब्ध है। ये संस्थान जो है ये केमिकल साइंस, अर्थ और क्लाइमेट साइंस, इकोनॉमिक साइंस, जियोलॉजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, डाटा साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इन सभी फील्ड में प्रोग्राम ऑफर करता है। इन इंस्टीट्यूट के अगर की फीचर्स की बात करते हैं हम लोग, तो वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। इसके साथ साथ ये स्टूडेंट को अनुसंधान के क्षेत्र में इंटर्नशिप और पूरे साल भर का अनुसंधान प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और इनकी जो अंडर ग्रेजुएट टीचिंग होती है वो रिसर्च आधारित होती है। और सबसे बड़ा जो किसी संस्थान का सबसे बड़ा जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, फैकल्टी, यहाँ की फैकल्टी जो है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड और हाईली मोटिवेटेड फैकल्टी है, जो स्टूडेंट के अंदर अनुसंधान को इस तरीके से डेवलप करती है कि स्टूडेंट जो है अनुसंधान के क्षेत्र में अपना नाम अवश्य रोशन करता है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। IIACR एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो 17 सितंबर को होगा। एप्लीकेशन पोर्टल जो है KVPI स्ट्रीम के लिए, मतलब जो बच्चे किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के थ्रू सेलेक्ट होते हैं या उसमें जो पास होते हैं, उनके लिए विंडो ओपन हो चुका है। 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेशन यहाँ पर लिए जा रहे हैं ऑनलाइन, और इसका क्लोजिंग डेट है 31 अगस्त। इसी तरीके से जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से पास होके आते हैं 10+2 मीन्स 12th, उनके लिए भी एप्लीकेशन विंडो 1 जुलाई से खुल चुका है और 31 अगस्त उनकी लास्ट डेट है। तीसरी जो एडमिशन प्रोसेस में जो कैटेगरी है वो स्टूडेंट के लिए है जो जेई में एडवांस के को क्लियर करने के बाद आते हैं, क्योंकि इस सेशन में अभी तक जेई एडवांस हुआ नहीं है, इसलिए अभी तक उसकी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है।
तो यहाँ पर एडमिशन जो है वो 3 चैनल के बेसिस पर होते हैं। वो स्टूडेंट जो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के द्वारा चयनित होते हैं, जो 10+2 साइंस स्ट्रीम से करके आ रहे हैं, और जो जेई एडवांस क्लियर करके यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर केवीपीआई का नाम भी आया है, तो मैं आप सबसे ये आग्रह करूँगा कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के लिए मेरा ये वीडियो जो है वो आप अवश्य देखें। आपको उससे काफ़ी सारी सहायता मिलेगी कि किस तरीके से केवीपीआई की तैयारी करनी चाहिए, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इम्पोर्टेंट डेट्स का शेड्यूल हम लोग देख चुके हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स 10+2 या उसके इक्वल लेवल एग्ज़ाम को साइंस स्ट्रीम से पास करके आ रहा है, वो 2020 या 2021 में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास आउट होना चाहिए, और उसका जो 12th का जो स्कोर है वो IISER जो डिसाइड कर रहे हैं कट ऑफ, उसके अंदर होना चाहिए। जो भी कट ऑफ जाता है, 3 चैनल यहाँ पर हमने बात की थी, KVPY, JEE एडवांस एंड SCB, स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड चैनल्स। तो इस तरीके से उनमें एडमिशन होते हैं। ठीक है। ड्यू टू COVID-19, द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द BS, MS एंड BS प्रोग्राम ऑफ IISER वर रिलैक्सड इन 2020 एंड विल बी कंटिन्यूड इन 2021। मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए COVID-19 की वजह से रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। फिर भी एक जनरल जो कट ऑफ मार्क है वो ये कहता है कि 60% मार्क्स जो है वो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए होने चाहिए, और जो OBC और नॉन क्रीमिलियर है और SC, ST और PWT है उनके लिए 55% का क्राइटेरिया रखा गया है। KVPI चैनल के अंदर क्या कंडीशन है। कैंडिडेट हैविंग ए वैलिड KVPI फेलोशिप कमेंसिंग फ्रॉम 2021-22 एकेडमिक सेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन। कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट KVPI फेलोशिप से चयनित होते हैं उनको यहाँ पर एडमिशन मिलता है, लेकिन उसमें भी एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो 10+2 के एग्जामिनेशन में आए हुए मार्क्स होते हैं। JEE एडवांस चैनल, उसके अंदर कैंडिडेट्स को, जैसे JEE एडवांस 2021 की बात करते हैं तो उसकी जो रैंक है वो 15,000 के अंदर अंदर होनी चाहिए कॉमन रैंक लिस्ट में CRL के अंदर। और जो स्टूडेंट रिज़र्व कैटेगरीज़ के हैं उनके लिए रैंक जो है वो भी 15,000 के अंदर अंदर होनी चाहिए। एडिशनल कट ऑफ क्राइटेरिया जो है वो 10+2 होता है। मीन्स CRL अलग है, और जो रिजर्व कैटेगरी है वो दूसरी जो 15,000 रैंक है उसके अंदर आएगी, उसके अंदर होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड को से पास आउट हैं साइंस स्ट्रीम के साथ में, वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं, लेकिन उनके लिए एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो भी कट ऑफ मार्क्स जो स्पेसिफाइड होते हैं उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। और SCB चैनल से आने के लिए IISER एप्टीट्यूड को क्लियर करना ज़रूरी होता है, जो देश के विभिन्न शहरों के अंदर आयोजित होता है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इन क्लास 12th और इक्वलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर IISER एडमिशन 2021। हम पहले बात कर चुके हैं कि क्लास 12 का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि जो भी IISER ने कट ऑफ कैटेगरी वाइज डिसाइड किया है क्लास 12 के लिए, वो मिनिमम मार्क्स कैंडिडेट को ज़रूर अचीव करने चाहिए। और जो स्टूडेंट 2020 में पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर हुए थे और वो दोबारा अपियर हो रहे हैं 2021 में, तो उनमें से जो बेटर परफॉर्मेंस होगी उसको कंसिडर किया जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है कि अगर बोर्ड जो है वो एग्रीगेट मार्क कंसिडर कर रहा है क्लास 11th और क्लास 12th का, तो उस कंडीशन में सिर्फ क्लास 12th के मार्क्स ही यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। फिर चौथा क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई बोर्ड ग्रेड्स देता है तो कैंडिडेट को उस बोर्ड से एक स्पेसिफाइड सर्टिफिकेट अवश्य प्राप्त करना चाहिए कि उसकी ग्रेड जो है वो इस इक्वलेंट मार्क के बराबर मानी जाएगी, तभी जा कर के उस कैंडिडेट को एडमिशन दिया जा सकता है, जिसे हम लोग CGPA कहते हैं।
जैसे यहाँ पर दे रखा है इफ़ CGPA रिपोर्टेड ऑन एनी स्केल अदर देन 10, फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट्स और 8 पॉइंट स्केल और एनी इक्विवेलेंट CGPA विल बी कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग फार्मूला। तो उसका एक फार्मूला दे रखा है कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो CGPA 10 पॉइंट स्केल इज इक्वल्स टू CGPA अपॉन CPI ऑब्टेन इंटू 10 अपॉन PS। जो टोटल मार्क्स होंगे वो फाइनली 500 में से कैलकुलेट किए जाएंगे। PS स्टैंड फॉर पॉइंट स्केल। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं कि क्लास 12th के अंदर अगर इनमें से कोई ऑप्शन कोई बोर्ड देता है तो उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को क्या क्राइटेरिया वहाँ पर अचीव करना होगा, तब जा कर के वो क्वालिफाई करेगा। कट ऑफ मार्क्स की हम बात करते हैं। द कट ऑफ मार्क्स फॉर PWT कैंडिडेट विल बी द सेम एज पर द लोवेस्ट ऑफ द कट ऑफ मार्क्स फॉर जनरल, OBC, NCL, SC एंड ST कैटेगरीज। कहने का मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ मार्क्स जो होगा वो जनरल, OBC, नॉन क्रिमिनल, SC और ST की जो लोवेस्ट होगी वो उनके लिए कट ऑफ मार्क होगा। In view of the fact that candidate qualifying class 12th or equivalent during either 2020 or 2021, it is reiterated that the cutoff for the academic year 2020 will only be considered। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई स्टूडेंट अगर 2 बार एग्ज़ाम में बैठा है, 2020 में भी है और 2021 में भी है, तो उसके सिर्फ 2021 के मार्क्स यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिलेबस मॉड्यूल जो है वो 2 मॉड्यूल इंग्लिश में है और 1 मॉड्यूल हिंदी में अवेलेबल है। मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके सामने है कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर सिलेबस के रूप में मैथमेटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से फिजिक्स का सिलेबस है, इसी तरीके से केमिस्ट्री का सिलेबस है, बायोलॉजी। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं KVPI और स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट डेट 31 अगस्त है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 2 फेज़ में होते हैं, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। जब आप इसका वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पर 2 तरह के लिंक आपको मिलते हैं, लिंक फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड लिंक फॉर द एप्लीकेशन। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन फिलअप होगा। JEE एडवांस वाला जो है अभी डेट डिक्लेयर्ड नहीं है। एप्लीकेशन भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फ़ोटो साइज़ जो है 200 KB में होना चाहिए, सिग्नेचर 200 KB में मैक्सिमम साइज़ होनी चाहिए, 12th का मार्कशीट शीट होना चाहिए और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो होना चाहिए। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट जो हैं जो लेटर स्टेज पे ज़रूरत पड़ती है वो फ़ोटो ID, माइग्रेंट सर्टिफिकेट अगर आपका है, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर PWT या और कोई अदर सर्टिफिकेट जो IISER मैंडेटरी करता है वो आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, वो 2000 है जनरल, EWS और OBC NCL कैटेगरीज़। और जो डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स हैं, SC ST कैटेगरीज़ हैं, उनके लिए 1000 रुपीज़ है और जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए USD 100 है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन क्राइटेरिया, फ़ीस का क्राइटेरिया वहाँ पर है। अगर स्टूडेंट को फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो ये जो एड्रेस दे रखा है चेयरपर्सन का, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दे रखा है, हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि भारत का जो सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान, शिक्षण और अनुसंधान का जो संस्थान है उसकी एडमिशन प्रक्रिया के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की होगी। इस जानकारी को अपने विद्यार्थियों तक, अपने बच्चों तक आवश्यक रूप से शेयर करें ताकि वो उनका, उनके माता पिता का, उनके गांव का, उनके राज्य का और उनके देश का नाम रोशन कर सकें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।